गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज का सेशन भाई थोड़ा सा लेट हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी वैसे तो हिम्मत नहीं थी आज की क्लास लेने की, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम आज की क्लास नहीं हुई, हमारा दिन अच्छे से शुरू नहीं होगा, क्या हो गया, ऐसे करके। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मुझे अब लेना ही है। मुझे और मोटिवेशन आया कि यार आप लोग वेट कर रहे हो तो सेशन लेना ही है। एक्चुअली हुआ क्या, कल हम लोग ना वीडियो शूट करने गए थे बाहर, और पता नहीं क्या ही हुआ। मेरा ये वाला जो एरिया ना ठंड की वजह से या पता नहीं कैसे यहाँ इतना ज्यादा पेन हो रहा है ना। ये पूरा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ये पूरा गला दुख रहा है, पूरा यहाँ ये वाली चीजें पूरा दुख रही है। मैंने दवाई तो ली, लेकिन सो के उठने के बाद सुबह ये और ज्यादा कड़ा कड़ा सा हो रहा था। तो इसलिए बोलने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। बट कोई नहीं, ट्राई करेंगे कि हम क्लास अच्छे से ले लें, धीरे धीरे ले लेंगे आज क्लास। बाकी अगर कुछ चीजें बीच में रह जाती है, अगर मुझे ज्यादा ही मेरे से नहीं बोला गया तो फिर रहने देंगे यार, है ना। मैं ये चीजें आपको वीकली जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसमें कवर करा दूंगी। और जो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ है वो मैं वहां पर डाल दूंगी टेलीग्राम पे। आप एक बार जाके इसको डिटेल में पढ़ लेना और वहां से नोट्स बना लेना, ठीक है। ओके, चलो चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि साइंस डे कब मनाया जाता है। तो देखो, हम साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को। 28 फरवरी 1928 में जो हमारे सीवी रमन जी थे, उन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया है। और रमन इफेक्ट सब बच्चों ने पढ़ा होगा। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है ना, साइंस में फिजिक्स में आता है ये रमन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने क्योंकि उस 28 फरवरी को रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, इसी के लिए हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को पहली बार 1986 में मनाया था, ठीक है। इस बार की थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। इसको लिख लेना, ठीक है। इसको लिख लेना। बाकी अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखना कि 1930 में इनको रमन इफेक्ट को डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और ये पहले और एकमात्र इंडियन है, एकमात्र भारतीय है जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अच्छा, एक और फैक्ट मुझे यहाँ याद आ रहा है। इनको 1954 में भारत रत्न भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और ये वो पहले व्यक्ति थे, पहले व्यक्तियों में से थे जिनको पहली बार भारत रत्न दिया गया था। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है। तीन व्यक्तियों को दिया गया था पहली बार भारत रत्न। एक थे सीवी रमन, बाकी दो कौन थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि भाई बिना बोले भी कुछ नहीं है, हाँ। अगर बोलने में दिक्कत हो रही हो तो भी क्या क्या ही मतलब। वो लोग, उन लोगों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी। चलो मैं तो बोल भी पा रही हूँ, बस मेरा मुंह दुख रहा है बोलते हुए। लेकिन उन लोगों की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी जो बोल ही नहीं पाते, है ना। जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, मतलब हर एक चीज की अपनी अपनी एक वैल्यू है ना। और फिर भी देखो वो लोग कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। हाँ, वो पैरा ओलंपियन भी रहे हैं और पहले पैरा एस्ट्रोनॉट भी बन गए हैं। हाँ, मैकफॉल के बारे में पढ़ाया था ना मैंने आपको, जॉन मैकफॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि, अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, मैं ऐसे ही बता देती हूँ क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि अभी हाल ही में दुनिया में रैंक निकाली गई कि भाई कहाँ का जो रोड और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो सबसे अच्छा है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत की क्या रैंक आई। इसमें भारत की रैंक आई है सेकंड, ठीक है। सबसे अच्छा है या सबसे लंबा है? अब बात करें, इस भारत की रैंक आई है सब सेकंड, तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे ब्राजील। हमारे यहाँ का जो रोड नेटवर्क है वो कितना लंबा है? 63.45 लाख किलोमीटर। और यहाँ पर एक और फैक्ट याद रखना कि भारत में हर रोज 33.8 किलोमीटर जो रोड है वो बनाई जाती है, ठीक है। अगला, अच्छा रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने मून के साउथ पोल का डिटेल जोग्राफिकल जो भूवैज्ञानिक मैप है, जोग्राफिकल जो मैप है उसको बनाया है। तो देखो, ये जोग्राफिकल मैप बनाया पूरा का पूरा साउथ पोल का।
आप मुझे बताओ कि वो कौन सी एजेंसी होगी। भाई ऑब्वियसली वही एजेंसी होगी जिसने साउथ पोल पर अपने लैंडर को लैंड करवाया होगा। हाँ, और ये कारनामा किसने किया था? हमारी इसरो ने। इसरो ने चंद्रयान 3 का जो डेटा है उसकी मदद से पूरे साउथ पोल का मैप, ज्योग्राफिकल मैप निकाला है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कहाँ क्रेटर है। ये सारी चीजें उन्होंने उस मैप में दी है। इस मैप को किस किसने बनाया है? एक तो जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, पंजाब यूनिवर्सिटी और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम के साथ मिलकर ये जो मैप है इसको तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके लिख लेना। अगला आपसे पूछ रहा है कि प्रगति पथ योजना, ये जो प्रगति पथ योजना है ये किस राज्य ने लॉन्च की है? पहली बात आती है किस लिए? तो ये इम्प्रूव करने के लिए है, जो रूरल रोड नेटवर्क है, जो ग्राम गांव गांव में सड़कें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है, प्रगति पथ योजना। आपसे पूछा किसने लॉन्च की है, तो ये कर्नाटका में लॉन्च हुई है। ठीक है, ये बातें आपको सारी पता ही होगा, नहीं पता तो एक बार पढ़ लेना। अगला आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने तेलुगु को कंपलसरी कर दिया है अपने यहाँ पर, है ना? अपने यहाँ पर जो स्कूल्स है, स्कूल में तेलुगु भाषा को कंपलसरी कर दिया है। तो ये कौन सा राज्य है भाई? ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में अब क्या होगा, 1st से 10th तक, पहली क्लास से 10वीं क्लास तक जो तेलुगु होगी वो कंपलसरी है। तेलुगु का एक सब्जेक्ट अलग से पढ़ाया तेलुगु का एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और ये 2025-26 का जो एकेडमिक ईयर है उससे शुरू हो जाएगा। जितने भी आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी जो भी बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, सब में अब तेलुगु एक सब्जेक्ट होगा। ये बातें आप फिर से पढ़ लेना है, पढ़ लेना, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला, द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज फाइल्ड द फर्स्ट ईएफआईआर थ्रू ईमेल। अभी हाल ही में वो कौन सा राज्य है या जहां की पुलिस ने क्या किया है, ईएफआईआर यानी कि ईमेल पे एफआईआर फाइल की है। तो ये कौन सा, ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो ईमेल है यानी कि डिजिटली एफआईआर फाइल की गई। देखो ये ना, ये एक इनिशिएटिव है लो कमीशन का। ये लो कमीशन की हमारी रिकमेंडेशन है कि भाई जो एफआईआर है, जो छोटे ऑफेंस है उनमें एफआईआर आप डिजिटली ही फाइल करो। और इसमें ये पहली एफआईआर फाइल कर दी है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बारे में ये सारे फैक्ट्स आप आज खुद से पढ़ लेना और लिख लेना। अगला आपसे पूछ रहा है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर यानी कि अभी हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय बागबानी मेला 2025 है, इसका आयोजन हुआ है। तो ये जो बागबानी मेला है ये 2025 में बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ है। पूछे बेंगलुरु में कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में जो हसर घाट कैंपस है वहां पर इस बागबानी मेले का आयोजन हुआ है। बागबानी समझ गए हो ना? हाँ। अगला आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सी टीम है जिसकी वो कौन सी टीम है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है अभी हाल ही में, जो लेटेस्ट रैंकिंग निकाली है आईसीसी मेंस ओडीआई टीम रैंकिंग में। यानी कि आईसीसी ने एक रैंकिंग निकाली है टीम्स के लिए। अब इसमें ओडीआई में वो कौन सी टीम है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है? तो ओडीआई कह लो, या फिर आप ओडीआई पूछे या फिर आपसे T20 इंटरनेशनल पूछे, दोनों में जो फर्स्ट रैंक आई है वो हमारे भारत की आई है। और टेस्ट क्रिकेट में इंडियन मेंस टीम की जो रैंक आई है वो थर्ड है। ठीक है। हम्म। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में कहाँ पर पहला बायोपॉलीमर बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है इस इसको शुरू किया गया है, इसकी नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई। तो ये जो बायोपॉलीमर प्लांट है इसकी आधारशिला रखी गई उत्तर प्रदेश में। अब ये करेगा क्या? तो देखो इसमें होगा ये कि जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसकी मदद से बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी। बायोप्लास्टिक मैंने आपको कल भी बताया था कि बायोप्लास्टिक क्या होता है, जो इको फ्रेंडली होती है, जो जल्दी से डिकम्पोज हो जाती है, मिल जाती है,
मतलब क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है बहुत कम टाइम में। जो जो प्लास्टिक हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, वो हजारों हजारों साल तक डिकम्पोज नहीं होती, विघटित विघटित नहीं होती, और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है ना। सुना होगा आपने कि कैसे कितनी चीजें, क्या कहते हैं, बीमारियां कितनी बढ़ रही है। दिल्ली में देखा होगा कैसे कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, क्योंकि वो डिकम्पोज ही नहीं हो पाती वैसे वाली प्लास्टिक जो है। ये पहला प्लांट लगाया गया जहाँ पर बायो प्लास्टिक बनाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये बायो प्लास्टिक से होगा क्या? इससे बनेगी शुगर केन से। अब इससे क्या बनेगा? इससे जैसे बोटल्स हो गई, प्लेट हो गई, कप हो गए, कैरी बैग हो गई, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी, जिससे ग्रेजुअली धीरे धीरे जाकर जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है वो कम होगा। अगला और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो अनिल जोशी है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, कि ये कौन थे? तो ये कौन थे? ये पोएट थे भाई, गुजराती पोएट थे, ये काफी फेमस गुजराती पोएट थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है, याद रखना। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल अ, आपसे मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और अगर भाई मैं प्रॉपर ठीक हो जाता है, तो मैं कल की क्लास सही सेम टाइम पे 7 बजे हो जाएगी। और अगर बाय द चांस नहीं होता, तो फिर क्या होगा, कल की क्लास हम नहीं लेंगे, क्योंकि कल क्या है, सैटरडे। फिर संडे को क्या कर लेंगे, पूरी मंथली क्लास ले लेंगे फरवरी की, है ना, जिससे मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। और अगर मैं ऐसे बार-बार क्लास लेती रहूँगी, तो आराम नहीं मिलेगा, तो चीज़ें क्या हुई होंगी, और खराब होती चली जाएँगी, और वो मंथली क्लास भी मैं अच्छे से नहीं ले पाऊँगी। ऐसे क्लास लेने से ठीक है, वो मतलब हमने चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन पूरे पूरे जोश के साथ अच्छे से क्लास नहीं हुई, तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है? ऐसे कोशिश करेंगे कि कल की क्लास टाइम पे ही हो। अगर बाय द चांस टाइम पे नहीं होती है, तो फिर संडे को क्या होगी, हमारी पूरी मंथली क्लास होगी। ठीक है? मंथली क्लास होगी, तब तक दवाई-ववाई लेके चीज़ें ठीक हो जाएँगी, और आज का और कल का रेस्ट मिलेगा, तो वैसे भी चीज़ें सही हो जाएँगी, आराम भी मिलेगा। ठीक है? तो अब आपसे मुलाकात होगी कल के सेशन में। अगर नहीं हुआ तो याद रखना, फिर हमारा जो इस संडे होगा वो मंथली सेशन होगा। बाकी जैसे भी चीज़ें रहेंगी मैं आपको अपडेट कर दूँगी। आप क्या करना है, आप नोट्स बना लेना, एक बार इसको दोबारा से मैं पीपीटी अभी डलवा देती हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? रिवीजन कर लेना। और अगर संडे को मंथली क्लास है, तो पूरा जो मंथ है इसका रिवीजन करके ही संडे क्लास, जो मंथली क्लास होगी संडे को, उसको अटेंड करना, ठीक है? तो एक बार पूरे मंथ का रिवीजन कर लेना। बाकी चलो, अपना ध्यान रखो। ठंड हो रही है, मौसम बदल रहा है, तो और ज़्यादा ध्यान रखो। मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।